देखत गयाहिनं प्याहिनं करेमि वंदा नमं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलं देव्यं चेयं मते वंदामि देखत गयाहिनं प्याहिनं करेमि वंदामि नमं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि मंगलं देव्यं चेयं नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो 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 हे सर्वसाहु हे सपंचन मोकरो हे सपंचन मोकरो सर्व पावपनाशनो मंगलानंच सर्वे परमं हवै मंगलम्। बोले भगवान महावीर स्वामी की नमस्कार महाराज उसके सामने छिड़क दिया वहाँ से इसका पैर लंबा कर लिया ऐसा ना तेरे किताब हाथ में लेनी पड़ती है ना इसमें रह जाते हैं।
देखे से कैसे राम धन सिंह मत करना दानी, पाप की कमाई दे जाती हानि। राम धन सिंह मत करना दानी, पाप की कमाई दे जाती हानि। कैसे चले ओम गुरु की चाल करा कर पाप धर्म का ख्याल। राम जी के कैसे कितनी कर ले ओटे मनवा, सुपना सकते कोट। राम जी के कैसे कितनी कर ले ओटे मनवा, सुपना सकते कोट। राम जी के कैसे कितनी कर ले सुपना सकते कोट। राम जी कैसे बड़े बड़स्य भवे कदम दे श्री केशव महाराज की। गुरु नाम सब गाए, हरता सकल पुराए। गुरु नाम सब गाए, सकल बुराई सुखी बजे से नाई, हरता सकल बुराई। गुरु नाम सब गाए, हरता सकल बुराई। गुरु नाम सब गाए, हरता सकल बुराई। धर्म का पाठ कराते, छुड़वाते सारी बुराइयों को, छुड़वाते धर्म की ज्योति जगाए, हरता सकल बुराई। धर्म की ज्योति जलाए हरता सकल बुराई। गुरु नाम सब गाए, हरता सकल बुराई। गुरु नाम सब गाए, हरता सकल बुराई। तेरी महिमा कैसे गाऊं, तेरी महिमा कैसे गाऊं। तारा गुरु को सदा मनाऊं, दर्द गुरु को सदा मनाऊं। तेरी सूरत मन में समाए, हरता सकल बुराई। तेरी सूरत मन में समाए, हरता सकल बुराई। गुरु नाम सब गाए, आए हरता सकल बुराई।
हरता सकल बुरा गुर नाम सुख गाय हरता सकल बुरा गुर नाम सुख गाय हरता सकल बुराई मेरा तो एक सहारा मेरा तू ही एक सहारा मुझको प्राणों से प्यारा तो मुझको प्राणों से प्यारा मुनि महादेव हरिसाई हरता सकल बुराई गुर नाम सुख गाई हरता सकल बुराई गुर नाम सुख गाय हरता सकल बुराई जय हो साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की त्यागी जीवन की सुर समूह को जो अति प्रिय है कल्प वृक्ष सम सुख के धाम इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशक आत्म ज्ञान निर्मल कीर्ति पावन चारित्र उत्तम जिनका सद्वाचार महिमाशाली परयुप उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकड़ सन्यासी रहे अभय गगन गुंजा दो जयकारों से गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिश वंदना अभिवंदना। मोक्षाम विलासी पुण्यवान आत्माओं, आज प्रवादी राज पर्व परिश्रमों का छठा दिन है। जिस समय अंधगढ़ सूत्र की षष्ठम वाचनी आपके सामने निवेदन करूं, इससे पूर्व मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब लगभग हर सप्ताह 15 दिन में जिन पंक्तियों को लोगों के सामने बोलते थे वो पंक्तियां निवेदन है। इसके बाद अंधगढ़ सूत्र की वाचनी श्रवण करेंगे। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महा बोल चिंतामणि परसनाथ भगवान की। सर जावे तो जावे मेरा जैन धर्म ना जावे, सर जावे तो अंधगढ़ सूत्र की वाचनी में आप लोगों ने गसुकमान अनगार का प्रसंग सुना। सुनने में कैसा लगा?
बोलो ना, बहुत अच्छा। लेकिन कोई हमारे सिर के पर अंगारे रखे ना तो पता चलेगा। यदि किसी व्यक्ति की जिंदगी में बीतता है कुछ, लोग कहते हैं सीता हरण का प्रसंग, अग्नि परीक्षा का प्रसंग सुनने में बहुत अच्छा लगता है, द्रौपदी का चीर हरण का प्रसंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सब घटनाएं इंसान को प्रेरणा देती हैं कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। तो निवेदन करूंगा आपके सामने कि ऐसे मार्मिक प्रसंग वो हमारे को प्रेरणा देने के लिए हैं कि अपन भी पृष्ठ सहन करने के लिए तैयार रहें। हमारी जैन समाज में बड़ी साधु वंदना पढ़ने की परंपरा चल रही है, काफ़ी लोग उसे पढ़ते हैं, साधु साधु इसे पढ़ते हैं। उसमें क्या चीज़ है जी? क्या चीज़ है उसके अंदर? कौन से मंत्र हैं जो बड़ी साधु वंदना पढ़ते हो? बड़ी साधु वंदना में हमारे जैन धर्म का इतिहास है। क्या है? और उस जैन धर्म के इतिहास के मुख्य वो संत, वो साध्वी जिन्होंने जितनी मर्जी परेशानी आई, भयंकर से भयंकर प्रतिकूलता और पृष्ठ जिंदगी में आए, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से धर्म की आराधना की, वो प्रसंग और उन महापुरुषों के नाम बड़ी साधु वंदना में है, ताकि लोग अपने इतिहास को पढ़ें और अपने को धर्म में मजबूत कर लें। जब व्यक्ति धर्म में अपने को मजबूत कर लेता है तो वो अपना सिर कटवाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। भगवान महावीर उत्तरायण सूत्र के 23वें अध्याय में बोलते हैं, च इज्जत देहम न हु धम्म शासनम। इस शरीर का त्याग बेशक हो जाए, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना। शरीर तो अनंत बार मिल चुका है, जब तक आत्मा मोक्ष में नहीं जाएगी आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन धर्म और धर्म शासन का बार बार मिलना मुश्किल है। इसलिए मिलकर बोलेंगे, सर जावे तो जावे मेरा जैन धर्म ना जावे, सर जावे तो बोलो, सर जावे तो जावे मेरा जैन धर्म ना जावे। राग द्वेष को जिसने जीता, राग द्वेष को फिर जन्म ना पावे, मेरा जैन धर्म ना जावे, फिर जन्म ना पावे मेरा जैन। सर जावे तो जावे मेरा जैन धर्म ना जावे, सर जावे। वीतराग जिन देव को कहिए, वीतराग जिन देव को नमिए नित शुभ भावे, मेरा जैन धर्म ना जावे, नमिए नित शुभ भावे मेरा जैन। सर जावे तो जावे मेरा जैन धर्म ना जावे, सर जावे तो। शायद आप सभी लोगों की जानकारी में ना हो, अभी अयोध्या में 5 अगस्त को जिस समय राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, हमारी जैन समाज की एक बहन को विशेष तौर पर निमंत्रण मिला। क्यों मिला उसको निमंत्रण? भाइयों ने कुर्बानी दी, बहन को निमंत्रण मिला। अयोध्या में राम मंदिर के पर केसरी ध्वज लहराने वाले 2 भाई कोठारी बंधु जैन थे, उन दोनों ने वहाँ पर केसरिया ध्वज लहराया
और दोनों भाई शहीद हो गए। 2 भाई थे, एक बहन। दोनों भाई वहाँ पर धर्म के लिए अपने को कुर्बान कर देते हैं। और जब उनकी माँ से पूछा गया कि आप कैसा महसूस कर रही हो, तो उनकी माँ ने कहा था, यदि मेरा पास तीसरा बेटा होता मैं तीसरे को भी वहाँ पर भेज देती। तो अब जिस समय शिलान्यास का मौका आया तो उस समय देश के प्रधानमंत्री ने उनकी बहन को बुलाया, हमारी आपकी बहन को वहाँ बुलाया। और ये जरूरी भी था, लेकिन यहाँ मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि कुर्बानियाँ कभी खाली नहीं जाती। सर जावे तो जावे मेरा जैन धर्म ना जावे, पंच महाव्रत धारी सतगुरु पंच महाव्रत धारी, निर्ग्रंथ नाम कहावे मेरा जैन धर्म ना जावे, निर्ग्रंथ नाम कहावे मेरा। सर जावे तो जावे मेरा जैन धर्म ना जावे, सर जावे। सच्चा जैनी झूठ न बोले, गए वो जमाने, ठीक है ना, लेकिन सत्य के पर अडिग रहने का भाव रखें, उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। सच्चा जैनी झूठ न बोले, दया धर्म चित लावे मेरा जैन धर्म ना जावे, दया धर्म चित लावे मेरा। सर जावे तो जावे मेरा जैन धर्म ना जावे, सर जावे। चोरी जारी मीठा भाषण, चोरी जारी मीठा, धर्म को दाग लगावे मेरा जैन धर्म ना जावे, धर्म को दाग लगावे मेरा जैन। सर जावे तो जावे मेरा जैन धर्म ना जावे, सर जावे। इनको त्यागे पाप से भागे, इनको त्यागे पाप से, जैन वही कहलावे मेरा जैन धर्म ना जावे, जैन वही। सर जावे तो जावे मेरा जैन धर्म ना जावे। दानशील तप भावना चारों, समाज और देश के काम में जैन समाज के अनेक लोग बहुत आगे रहे हैं। एक श्रावक हुए हैं गुजरात से, दीवचंद भाई गार्डी। जिस समय वो दिल्ली में आए, उनको राष्ट्रपति से मिलना था, तो देश का सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का। वो भी दीवचंद भाई गार्डी को लेने के लिए आगे बढ़े। इसके पीछे दीवचंद भाई गार्डी का, उस जैन श्रावक का देश के लिए विशेष सहयोग, देश के निर्माण में विशेष सहयोग के कारण राष्ट्रपति महामहिम उनको आगे लेने के लिए बढ़ते हैं। दानशील तप भावना चारों, नहीं देना दान कोई बात नहीं, लेकिन बोलो तो सही। दानशील तप भावना चारों, मुक्ति राह दिखावे मेरा जैन धर्म ना जावे, मुक्ति राह दिखावे मेरा। सर जावे तो जावे मेरा जैन धर्म ना जावे।
दर्शन ज्ञान चरित से मुक्ति, दर्शन ज्ञान चरित से जिन गण धर फरमावे, मेरा जैन धर्म ना जावे। जिन गण धर फरमावे, मेरा जैन सर जावे तो जावे, मेरा जैन धर्म ना जावे। सर जावे तो आपके सामने निवेदन है षष्ठम वाचनी। निवेदन करना चाहूँगा, सभी अपनी आंखें बंद कर लें, सीने के मध्य हाथ जोड़ लें, महसूस करें 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हमारी आँखों के सामने हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, किस किस को हंसिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। किस किस को हंसिए, किस किस की तारीफ करोगे, किस किस की रोइए, किस किस की बुराई करोगे, आराम बड़ी चीज़ है। आत्मा राम परमात्मा, हे प्रभु मेरे भीतर में प्रवेश करो, मुंह ढक के सोइए, मतलब बंद आंखें करके अपने इष्ट को अपने दिल में बसाने का भाव रखें। वंदे महावीरम, वंदे महावीरम, वंदे महावीरम, विश्व स्वामिनं त्रिशूलानंदनं मुक्ति निवासिनं स्वगुण विलासिनं शिवदं सुखदं श्रीजिनं वंदे महावीरं, वंदे महावीरं, वंदे महावीरं। ओखे वो चौथस जन सेम खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम रागिरे नैरे गुणशीले चाहिए तथनम शनि राय कासवे नामम गावई प्रिवसई जहाँ मंकाई 16 वासा प्रिया विपुले सिद्धे एम खेमई भी गाहवई नवरम कागंदी नैरी 16 वासा प्रियाओ विपुले पवय सिद्धे एम धी धर हरेवी गाहवई कागंदे नैरिय 16 वासा प्रियाओ जाओ विपुले सिद्धे एम किलासे भी गाहवई नवरम सागे नैरे वारसवासाएं प्रियाव विपुले सिद्धे एम हरिचंद्रन भी गाहवई सागे नैरे वारसवासा प्रियाव विपुले सिद्धे एम वारवतई भी गाहवई नवरम रागे नैरे वारसवासा प्रियाव विपुले सिद्धे एम सुदंसने भी गाहवई नवरम वाणिय गामे नैरे दुई प्लासे चाहिए पंचवासा प्रियाव विपुले सिद्धे एम पुण्य भद्दे भी गाहवई वाणिय गामे नैरे पंचवासा प्रियाव विपुले सिद्धे एवं सुमन भद्दे भी गाहवई सावत्य नैरिय बहुवासा प्रिया विपुले सिद्धे एवं सुपैठे भी गाहवई सावत्य नैरिय सत्तावी संवासा प्रियाओ विपुले सिद्धे एवं मेह भी गाहवई रायगिरी ने बहुम वासा प्रिया विपुले सिद्धे। जम्बू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी से कहा, भगवान छठे वर्ग के तृतीय दिन में भगवान महावीर ने जो फरमाया वो आपके श्रीमुख से मैंने श्रवण किया, और छठे वर्ग के चौथे दिन में भगवान ने जो कुछ फरमाया उससे हृदयंगम करने के लिए मेरा मन बड़ा ही लालायित है। अब उसी का विवेचन कर मेरे मनोरथ को पूरा करने की कृपा करें। हे जम्बूसन, उस समय जो राजगिरी नगरी थी उसके पास गुणशील नामक एक बाग सुशोभित था। उस समय वहाँ राजा क्षणिक शासन करते थे। उन दिनों वहाँ कश्यप नामक एक गाथापति रहता था। जिस प्रकार मंकाई नामक गाथापति ने दीक्षा धारण की, ठीक वैसे ही कश्यप गाथापति ने समय पर वैराग्यपात दीक्षा
धारण की। 16 वर्ष का उन्होंने चैत्र पालन किया और अंतिम समय में विपुल गिरी पर संथारा लेकर अपने सारे कर्मों को नष्ट किया। पश्चात वे मोक्ष में पधार गए। इसी प्रकार 5वें दिन में उल्लेख है, कागंदी नगरी के निवासी क्षम गाथापति ने भी दीक्षा लेकर 16 वर्ष का चैत्र पालन किया। अंतिम समय में विपुल गिरी पर संथारा ले वे भी मुक्ति पा गए। आगे 6ठे दिन में उसी कागंदी नगरी के निवासी धरतीधर नामक गाथापति के संबंध में ठीक ऐसा ही कहा गया। तब 7वें और 8वें दिनों में ये उल्लेख दिया गया, साकेत नगर निवासी कैलाश और हरिचंदन नामक गाथापतियों ने उस समय पर भगवान महावीर का उपदेश सुन दीक्षा को अंगीकार किया। 12 वर्षों तक चैत्र का पालन कर अपने अंतिम समय में उसी विपुल गिरी पर संथारा ले मोक्ष धाम को सिधार गए। आगे 9वें दिन में राजगिरी के निवासी वारतक नामक गाथापति के संबंध में ठीक इसी प्रकार का वर्णन दिया जाता है। उसके दीक्षितों ने चैत्र पालन करने संथारा ले मोक्ष में जाने का वर्णन इन्हीं अध्ययनों की तरह समझें। इसी प्रकार 10वें और 11वें अध्ययन में उल्लेख है, द्वितीय प्लास उद्यान से सुशोभित वाणिया गांव के निवासी सुदर्शन और पूर्णभद्र गाथापतियों ने भी दीक्षा ले 5 वर्ष का चैत्र पालन किया। अपने अंतिम समय में उसी विपुल गिरी पर संथारा ले वे मोक्ष धाम को गए। आगे 12वें 13वें अध्ययनों में वर्णन किया गया, श्रीवस्ती नगरी के निवासी क्रमशः सुमनभद्र और सुप्रतिष्ठ नामक गाथापतियों ने दीक्षा दान की। सुमनभद्र मुनि ने अनेकों वर्षों तक चैत्र पाला और सुप्रतिष्ठ मुनि ने 27 वर्ष तक चैत्र पाला और तब ये दोनों भी अपने अपने अंतिम समय में विपुल गिरी पर संथारा ले मोक्ष में गए। आगे के 14वें अध्ययन में राजगिरी नगरी के निवासी मेघ नामक गाथापति का उल्लेख है। उन्होंने भी समय पाकर दीक्षा धारण की। अनेकों वर्षों तक वे भी चैत्र का पालन करते रहे। अंतिम समय में विपुल गिरी पर उन्होंने संथारा लिया, मुक्ति धाम को गए। यूँ है जम्बू 6ठे वर्ग के 14 अध्ययनों का थोड़े में सारूप कथन ये किया गया। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय। उखे वह 15 से अजन से एम व्यासी एम खलु जम्बू तेनम कालीनम समयनम पलास्परे नेरे श्री वन्य जाने तथलम पलास्परे नेरे विजय नाम राया होता। तत्सनम विजय से रनो श्री नामम देवी होता वंडाओ। तत्सनम विजय से रनो पुते श्री देवी अतय अय मुत्य नाम कुमारे होता सुकुमारे। तेनम कालीनम तेनम समयनम समणम भगवम महावीर जाओ श्री वन्य वीर। तेनम कालीनम तेनम समयनम समणसम भगवम महावीर से जेठे अंत्यवासी इंद्रभुई जहाँ पंडित जाओ पुलासपुरे नेरे जाओ उच्च जाओ अड़ाई। जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से कहा, भगवान 6ठे वर्ग के 14 अध्ययनों में जो वर्णन किया गया उसका श्रवण तथा मनन मैंने किया। अब आगे के दिन में जो भगवान ने श्रीमुख से वर्णन किया उसे सुनाने की कृपा करें। हे जम्बू सुनो, उस काल में एक पलासपुर नामक नगर था जो श्रीवन नामक एक परम मनोहर उद्यान से सुशोभित था। उन दिनों माँ विजय नामक राजा राज्यासीन थे। उनकी महारानी का नाम था श्रीदेवी। उन विजय राजा के पुत्र और श्रीदेवी का अंगज एवंता नामक कुमार था जो बड़ा ही सुकुमार तथा सुशील था। एक दिन भगवान महावीर भव्य प्राणियों को धर्म का बोध करते कराते हुए उसी पलासपुर नगर के बाहर श्रीवन नामक उद्यान में ठहर गए। भगवान की भवरोग नाशिनी आज्ञा को प्राप्त कर उनके सबसे बड़े शिष्य इंद्रभूति जिस प्रकार भगवती सूत्र में वर्णन है वैसे यहाँ पलासपुर में धनी निर्धन सभी घरों में भेदभाव के भावों का जरा विचार अपने हृदय में न रखते भिक्षा के लिए जाते हैं। एवं चरणम अयमुत्य कुमारे नाहे जा विभू से बहुदार एही है दारी आही है डिम्ब एही है डिम्बी आई है कुमार एही है कुमार याही है सदी संप्रिवुडे सयाव गया पढ़ी निकमईता जने इंद्र ठाणे तेना वागे ते ही बहुदार एही है दारी याही है डिम्ब एही है डिम्बी आई है कुमार याही है सदी संप्रेवुडे अभिरमाणे विरय तेन से भगवान गोय में पलास्परे नरे उच्च नियम जाव अडमाणी इंद्र ठाण से अधूर सामंत्रण वी वये तैनम से अयमत्य कुमारे भगवान गोय में अधूर सामंत्रण वी वयमान पासी पासिता जेने भगवान गोय में तेने उवागेता भगवान गोय में म्यासी से किण मनते तुभे किम बा अड़य। एक दिन उसी समय अचानक अतिमुक्त कुमार भी स्नान कर वस्त्रालंकरों से सुसज्जित बन
अनेक दारक दारिका डिंबक डिंबिका कुमार कुमारिकाओं के साथ घर से निकले। ये क्षेत्रीय पारिभाषिक शब्द हैं। पारिभाषिक उन शब्दों को बोलते हैं जो किसी एक पंथ में चलते हों या एक इलाके में चलते हों। जैसे सामायिक, ये केवल जैन धर्म में चलती है। सम्मर करना, पोषद करना, ये जैन धर्म में चलते हैं। तो ये जो पारिभाषिक शब्द हैं, इनका वर्णन केवल जैन आगमों में ही मिलेगा, अन्यत्र नहीं। इसी तरह से ये दारक दारिका डिंबक डिंबिका कुमार कुमारिका, ये बच्चों के लिए प्रयोग होने वाले अलग अलग क्षेत्रों के शब्द हैं। जैसे हरियाणा में बोल देते हैं छोरा छोरी, पंजाब में बोल देते हैं मुंडा कुड़ी, और राजस्थान में बोल देते हैं लल्ला लल्ली, और राजस्थान में बोल देते हैं बाबू बेबी। तो इसी तरह से यहाँ भगवान महावीर ने उस समय लोगों के सामने प्रेरणा देते हुए इन शब्दों का प्रयोग किया। शायद अनेक प्रांतों के लोग धर्म सभा में उपस्थित होंगे, क्योंकि तीर्थंकर भगवान आज मान लो किसी भी संत को साध्वी को प्रवचन करना है तो वो पहले से अपना विषय निर्धारित करके आते हैं कि आज मैंने इस विषय पर बोलना है, चाहे उस विषय की जरूरत उस दिन सभा में बैठे हुए लोगों के लिए हो या ना हो। लेकिन तीर्थंकर भगवान जब अपना भाषण दे, अपने प्रवचन देते हैं, तो उनको तो जानने की जरूरत नहीं, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन उनके पास में होता है। तो उनका प्रत्येक प्रवचन सभा में बैठे हुए लोगों की कमजोरियों के पर चोट मारना होता है। किसके पर? लोगों की कमजोरियों के पर चोट मारना। किस व्यक्ति में क्या कमी है, उसके नाम का उल्लेख के बिना सभा में बोलना, ताकि उस व्यक्ति के पर सीधा असर हो, परिवर्तन आए। और यदि किसी के पर चोट लग जाती और कोई कुलबुला उठता और वो पूछ लेता भगवान महावीर से, तो शायद उपेंद्र मुनि तो अपनी बात कहते समय घबरा भी जाए, डर भी जाए, लेकिन भगवान महावीर तो जो बोलते थे ना साफ बोलते थे। जैसे कौनिक ने पूछा जी मेरा क्या हल होगा, भगवान ने कहा तू खुद देख ले। कहा कि आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। कहा कि यदि मेरे मुंह से ही सुनना चाहता है ना तो मरने के बाद में छठी नरक में जाओगे। कहते आपका भक्त, कहा कि कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना पड़ता है, चाहे वो किसी का भी भक्त हो और कितना ही बड़ा या छोटा व्यक्ति हो। तो उस समय अति मुक्त कुमार भी घर से निकला और बच्चों के साथ खेलने के लिए जहाँ इंद्र स्थान था। इंद्र स्थान मतलब जहाँ मैदान भी हो और मंदिर भी हो। मंदिर और मैदान, खेलने का जगह और पूजा का स्थान जहाँ नज़दीक नज़दीक हो उसको बोलते हैं इंद्र स्थान। खेलने की क्रीड़ा करने की जगह थी उधर आने के लिए, और उन सभी के साथ वे भी खेलने लगे। भगवान के सबसे बड़े शिष्य इंद्रभूति गौतम, जो पलाशपुर नगर में सभी धनी निर्धनों के घर में भिक्षा आए हुए थे, उस दिन क्रीड़ा भूमि के निकट होकर प्रस्थान कर रहे थे। उन दिव्य तपोधारी तेजस्वी गौतम स्वामी को अतिमुक्त कुमार ने अपनी क्रीड़ा स्थल के बराबर से समीप से निकलते हुए देखा। गौतम स्वामी शॉर्टकट के चक्कर में बच्चों के बीच में से नहीं निकले। साधु साध्वी के लिए 10वें कार्य सूत्र में प्रेरणा दी है कि यदि किसी ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हों तो उनके बीच में से ना निकले। एक तो उनके खेल में बाधा हो सकती है, दूसरी बात खेल में अड़चन आने से उनमें से किसी को गुस्सा आ जाए और वो दुर्व्यवहार करें, और तीसरी बात यदि रमन लांबा की तरह गेंद सिर में लग गई तो अपने जीवन के लिए समस्या। तो इसलिए साइड से एकांत से निकलने में ही लाभ होता है। तो उसमें जैसे ही गौतम स्वामी एक साइड से निकलने लगे तो उनके पर एवंता कुमार की नज़र चली गई, और उन दिव्य तपोधारी तेजस्वी गौतम स्वामी को अति मुक्त कुमार ने समीप से निकलते हुए देखा तो खेल को प्रेरक मतलब छोड़ करके उनके पास आया और उनका पीछे पूछने लगा एवं उनसे यूँ इधर उधर घर घर फिरने का कारण जाना चाहे आप कौन हो, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो, यूँ घर घर में किस लिए घूम रहे हो इत्यादि। उस बच्चे ने बातें की जिसकी आयु लगभग 8 वर्ष की थी। कितने? और भगवान महावीर की आयु मोक्ष में जाते समय कितनी थी?
आप सोच रहे होगे कि प्रसंग क्या चल रहा है, महाराज जी पहुंच गए कहाँ पर। ऐसा नहीं, याद रखना इस प्रसंग के बेस पे एक प्रेरणा दी गई जिसको आप लोग भी ध्यान दे सकते हैं। अति मुक्त कुमार ने 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली और भगवान महावीर ने 72 साल की उम्र में अपने प्राणों का परित्याग किया। इसलिए आगम में प्रावधान दे दिया कि कम से कम 8 वर्ष का बच्चा दीक्षा ले सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 72 साल का व्यक्ति दीक्षा ले सकता है। 8 वर्ष से छोटा और 72 साल से बड़ा कोई व्यक्ति दीक्षा नहीं ले सकता, ना साधु सती दे सकते। लेकिन आजकल दीक्षा कोई दे दी जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। अभी 2 वर्ष पहले मतलब कैलाश नगर में एक माता जी को दीक्षा दी। जब उसको दीक्षा दी ना तो वो बेहोश थी। जब उसको दीक्षा दी, बेहोशी में उसको साध्वी का बाणा पहनाया, दिगंबर परंपरा के हिसाब से बेहोशी में बाणा पहनाया, बेहोशी में दीक्षा दी। घर वाले भी सोच रहे थे और दीक्षा देने वाले भी सोच रहे थे कि इधर तो पाठ पढ़ाएंगे और इधर इसका श्री पूरा हो जाएगा, हमारी बल्ले बल्ले सारा परिवार हमारे से जुड़ जाएगा। घर वालों ने सोचा लोग ये कहेंगे कि इनकी मम्मी आखिर टाइम में सती बन गई थी, अब वो जिस समय प्राण नहीं निकले तो कुछ भाई किसी ने बोल जाओगे भाई महाराज जी के पास जाओ। वो आए, हमारा तमाशा था वी नगर जैन कॉलोनी, तो कहेंगे महाराज ऐसे ऐसे दीक्षा हो गई, अब उसके प्राण नहीं निकले। मैंने कहा सारा ठेका हमने ले रखा है क्या? है जी, दीक्षा हुई उनके पास, प्राण निकलने का उपाय बताएं हम। अरे साधु का काम तो किसी को जीवन दान देना है, साधु का काम जीवन दान देना है, जीवन को खत्म करने के उपाय बताना ये संतों का काम नहीं है। लेकिन निवेदन ये करना चाहूँगा, ऐसी अवस्था में दीक्षा लेना, ऐसी अवस्था में दीक्षा देना या दीक्षा दिलवाना, आज के समय में हमारी जैन परंपरा में कुछ बातें ठीक नहीं चल रही। कैसे? जैसे आजकल संथारे दिलवाए जाते, कोई बीमार हो जाए, कोई माता, कोई बुजुर्ग, तो उसको संथारा दिलवाया जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, संथारा दिलवाया जाता है या संथारा लिया जाता है? संथारा लिया जाता है, दिया नहीं जाता। लेकिन आजकल संथारे दिए जा रहे हैं, लेने वाले को तो पता नहीं कौन सी दीन दुनिया में है। लेने वाला तो उस समय बेहोशी में पड़ा होता है और ऐसी बेहोशी में कि उसको करवट दिलवाते हैं। अब करवट दिलवाएंगे तो जब करवट दिलाने से सारा शरीर हिलेगा तो गर्दन भी हिलेगी। फिर घर वाले संथारा दिलवाते समय बोलते हैं कि जरा सी गर्दन हिलाई थी। क्या हिलाई थी? जब पलटेंगे तो गर्दन हिलेगी। लेकिन निवेदन है, ऐसे संथारे दिलवाने से अपने को पंचेंद्रिय प्राणी के घात का दोष लगता है। मान लो उसको होश आ जाए और वो खाने पीने के लिए मांगने लग जाए। एक क्षेत्र में किसी को संथारा दिलवाए एक माता जी को, और थोड़ी देर के बाद में वो कहेंगी मेरे को चाय दे दो, मेरे को दवाई दे दो। लाला जी अपने बेटों के सामने कहते हैं, अरे तुम्हारी मम्मी बोल रही है और परेशान है, चाय क्यों नहीं देते, दवाई क्यों नहीं देते? कहते लाला जी अब नहीं बोलना, अब तो संथारा करवा दिया। क्या नहीं बोलना? संथारा करवा दिया। एक परिवार हमारे पास आया, वो कहने लगा जी घर चलो, लाला जी को संथारा दिलवाना है। बेटे थे, बहू थी, पोते थे, पुत्र वधू थी। मैं उनके घर पे गया, मैं कहा लाला जी संथारा दिलवा दूँ? परिवार के लोग भी सारे खड़े हुए थे, बेटे बहू, 2 बेटे 2 बहू, 2 पोते, पोते की बहू। कहते महाराज जी जब ये सारे ही दिलवाना चाहते हैं तो दिलवा दो। मैंने कहा आपकी क्या भावना है? कहते यदि मेरी भावना पूछना चाहते हो तो सवेरे शाम 2 फुलके, घिया तोरी की सब्जी, आधी कटोरी 1 कटोरी दलिया और पानी, इसकी छूट करवा के बाकी का संथारा करवा दो। अरे कौन जीना नहीं चाहता? सब जीना चाहते हैं। लेकिन आजकल संथारे जबरदस्ती दिलवाए जा रहे हैं और उससे अपना घर का कमरा खाली हो जाता है पीजी के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए, ठीक है ना। और समाज में ये कहने को जाता है कि हमारी मम्मी, हमारे पापा तो संथारा साधक थे। क्या थे?
क्या थे, संथारा साधक थे। और ये नहीं मालूम कि मम्मी के साथ में क्या किया, पापा के साथ में तुमने क्या किया। अरे जिन लोगों का जिंदगी पर इतना उपकार है, जिन्होंने अपनी सारी कमाई आपको सौंप दी, सब कुछ आपके लिए किया, और आखिरी समय में माता पिता बेड पे आ जाते हैं तो उनके बेटे बहू एक ही बात बोलते, महाराज जी देखे नहीं जाते। कौन? वो घर में लेटे हुए देखे नहीं जाते। मैं कह भाई घर में लेटे नहीं देखे जाते तो गली में लेटा दो, और क्या कर सकते हैं, घर में नहीं देखे जाते। जिन्होंने सारी जिंदगी दांव पर लगा दी और वो नहीं देखे जाते। एक समय था जब माता पिता घर में ना होते तो लोग रोने लग जाते थे। जब 14 वर्षों का वनवास काटने के बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या में आए और राजमहल में प्रवेश करने लगे ना, तो सामने एक चित्र लगा हुआ था। चित्र उस समय का था जिस समय जानकी के सीता के साथ उनकी शादी हुई, और वो सीता को लेकर के जब अयोध्या के राजमहल में आए तो उनकी माता उनकी आरती उतारती है घर में प्रवेश करते समय, और उनके पिता महाराजा दशरथ आशीर्वाद देते हैं। उस समय की फोटो चित्रकार ने बनाई और वो राजमहल में सामने लगा दी। और जैसे ही राम प्रवेश करने लगे राजमहलों में, तो उस समय पिता का चित्र देखकर भावुक हो गए और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। तो उस समय सभी मंत्री अन्य लोग सोचने लगे कि 14 वर्षों में तो कभी सुना नहीं कि भगवान राम कभी रोए हों, जंगलों में तो रोए नहीं, राजमहलों में आते ही आंखों में आंसू आ गए, पता नहीं इनको क्या हो गया। किसी ने हिम्मत करके पूछा तो उस समय भगवान राम ने कहा कि जिस समय मैं राजमहलों को छोड़कर गया उस समय मेरे को टोकने वाले, मेरे को धमकाने वाले, मेरे को डांटने वाले पिता जीवित थे, और आज मैं 14 वर्षों के बाद लौट कर आया तो मेरे को टोकने वाले, गलती करने पर रोकने वाले, धमकाने वाले इन राजमहलों में दिखाई नहीं देते, इसलिए मैं रो रहा हूँ। सज्जनों, एक वो समय था कि टोकने वाले दिखाई नहीं देते इसलिए लोग रोते थे। आज इसलिए रोते हैं कि टोकने वाले पता नहीं भगवान को प्यारे कब होंगे। हैं जी, ये जो रोजाना टोक देते हैं ये पता नहीं भगवान को प्यारे कब होंगे। लेकिन याद रखो, माता पिता का जिंदगी के ऊपर अनंत उपकार होता है, इतना उपकार किसी संत का नहीं होता। ठाणांक सूत्र के 3 ठाणे में लिखा है कि 3 दुष्प्रतिकार। दुष्प्रतिकार का मतलब जो कार्य असंभव नहीं लेकिन बहुत मुश्किल है। सबसे पहला उनमें है माता पिता का ऋण चुकाना मुश्किल। यदि श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता को कंधों पर उठा करके घूमते रहें, तीर्थों की यात्रा करवाते रहें, तो भी मतलब कंधों पर लेकर चलते रहें तो ऋण मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन तीर्थों की यात्रा करवाने से, संतों के दर्शन करवाने से और उनको धर्म दान करने का मौका देने से और प्रेरणा देने से वो उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो निवेदन आप लोगों के सामने, उसमें जैसे ही एवंता कुमार ने उनको देखा और देखने के बाद में गौतम स्वामी के सामने जब जिज्ञासा रखी तो उन्होंने बताया कि मैं धनी निर्धन सभी घरों में भिक्षा लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। एवं चने वहीमत्य कुमारे नायजा विभु से बहु ये दारिया ही है। कुमार कुमारिकाओं के साथ जब वो वहाँ पर पहुँचे और दाएं बाएं घूमने फिरने का कारण पूछा तो गौतम स्वामी के इसके बाद में क्या बोलते हैं वो कुमार, तेनम भगवम गोय में अयमुत्तम कुमारे म्यासी अब मेनम दणप्या समना निगंथा इरिया समया जा बम्ब्यारी उच्च नीव जा अडामो तैनम अयमुत्य कुमारे भगवम गोय में एम म्यासी ईहणम भंते तुभ्ये जानम अहम तुभ्यम भिक्खम दवा वेमी कट्टू भगवम गोयमम अंगुलिय गिणे गिणिता जेने सह गिए तेने उवा गए तेनम सा श्रीदेवी भगवम गोयमम यजमान पासी पासीता हट तुठे आसना अबुठे बुठेता जेने भगवम गोयमे तेने उवा गया भगवम गोयम तिखु तो आयनम प्यानम करे कृता वंदे नुसी वंदिता नमसीता व्यू लेनम असन पान खाइम साई मेनम पड़ी लावे जाओ पड़ी विसर्जय। इस पर गौतम स्वामी ने अतिमुत कुमार को उत्तर में इस प्रकार का, हम 5 महाव्रत 5 समिति आदि और 9 नियम पर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले श्रमण निर्ग्रंथ हैं। भिक्षार्थ इधर उधर घरों में हम जा रहे हैं।
स्वामी जी की इन बातों को श्रवण कर अतिमुत कुमार बोला, भगवान आप भिक्षा के लिए फिर रहे हैं। हो सकता है उस समय गौतम स्वामी ने ये बातें ना कही हों कि मैं 5 अमावरधारी हूँ, 5 समिति और 9 वार्ड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हूँ। शायद ये बातें ना कही हों, लेकिन फिर भी आगम में उल्लेख इसलिए है ताकि इस आगम को पढ़ते समय साधु साध्वी के मन में ये बात आ जाए कि साधु के लिए 5 इमारतों को पालन करना, 5 समितियों का पालन करना, 3 गुप्तियों का ध्यान करना और 9 वार्षिक ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। इन बातों इस आगम को पढ़ते समय मन ये बात आ जाए कि साधु के ये नियम जरूरी हैं, इसलिए इनका आगम में उल्लेख किया। अन्यथा उस बच्चे के सामने इतनी सारी बातें कहने की कोई आवश्यकता वाली बात, इतना सा भी पर्याप्त था कि मैं जैन साधु हूँ और इस तरह से यहाँ पर आया हुआ हूँ। आगम में कुछ प्रेरणाएं इस टाइप की होती हैं जिससे लोगों की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़े और पढ़ते समय उनकी धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा हो। और एक आगम में जैसे अंधगढ़ सूत्र के प्रथम वाचनी में आपके सामने कहा था कि जैसे औपाति सूत्र का उल्लेख दिया गया, भगवती सूत्र का उल्लेख दिया गया, ये एक आगम को पढ़ते समय अन्य आगम का नाम इसलिए दिया जाता है ताकि एक शास्त्र पढ़ते पढ़ते पढ़ने वाले के मन में बात आ जाए कि ये पूरा होने के बाद में फिर मैं औपाति सूत्र पढ़ूंगा, फिर मैं भगवती सूत्र पढ़ूंगा। स्वाध्याय की लगन लगाने के लिए ऐसा किया जाता है। विख्यात इधर उधर घरों में हम जा रहे हैं। स्वामी जी की इन बातों को सुनकर कर अतिमुत कुमार बोला, भगवान आप भिक्षा के लिए फिर रहे हैं, अतएव चलिए मैं आपको अपनी मम्मी से भिक्षा दिलवाता हूँ। ऐसा कहकर कुमार ने स्वामी जी की अंगुलियाँ पकड़ ली और उन्हें अपने घर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। कुमार की माता श्री देवी ने गौतम स्वामी को अपने घर अतीत के रूप में आए हुए देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की तथा विधि पर वंदना कर उच्च भावों के साथ अति निर्मल अंतःकरण से असन पान खाद्य स्वादे इन चारों प्रकार का आहार उन्हें बहराया। ये जो अतिमुत कुमार में ऐसी भावना थी, ये माँ के द्वारा दिए गए संस्कार थे, माँ के द्वारा दिए गए संस्कार थे। याद रखना, संस्कार दिए जाते हैं गर्भ में। संस्कार कहाँ दिए जाते हैं? गर्भ में। और शिक्षा दी जाती है पैदा होने के बाद। शिक्षा गर्भ में रहे हुए बच्चे को नहीं दी जाती, उसको संस्कार दिए जाते हैं। और संस्कार कैसे होते हैं? व्यक्ति का खुद का आचरण, व्यक्ति का अपना व्यवहार, व्यक्ति की अपनी सोच, उनके माध्यम से ही संस्कार बनते हैं। तो इसलिए व्यक्ति का अपना आचार विचार व्यवहार, ये जिंदगी के जो 3 पक्ष हैं, ये संस्कार का रूप लेते हैं। और बाद में जो पढ़ा लिखा जाता है वो शिक्षा है। तो इस तरह से माता के संस्कारों ने वहाँ पर काम किया। प्रसंगानुसार एक बात कहना चाहूँगा। गोहाना के पास एक गांव है कासंडा कासंडी, वहाँ हमारे गुरु महाराज ठहरते रहे हैं और भी संत उसके बाद वहाँ पर रुकने लगे। अच्छा परिवार, बहुत सेवा करता। उनकी एक बेटी है। तो 3-4 साल पहले गुरु महाराज की समाधि से विहार करते उस गांव में जाना हुआ। तो जिसके घर ठहरे हुए थे वो कहने लगा कि महाराज जी हमारे गांव में एक बहन है कासंडी की, उसका नाम निर्मला है, शादियाँ हो रखे। उसने अपने बच्चे को बहुत सुंदर संस्कार दिए पहले और बाद में बड़ी शिक्षा दी। जब बच्चा 4-5 वर्ष का हुआ तो माँ उसको मंदिर में लेके गई और वहाँ अपने बच्चे के हाथों से एक वृक्ष लगवाया। और वृक्ष लगवाने के बाद में कहा कि बेटा इसको सूखने मत देना। कहा कि मम्मी इसके लिए क्या करना होगा? कहा कि तेरे को रोजाना आना होगा, रोजाना देखना होगा, मिट्टी को चेक करना होगा, ज़्यादा गिल्ली है तो पानी नहीं देना, और यदि सूख गई है तो उस समय पानी देना। इस तरह की व्यवस्थाओं का ध्यान रखना है, तो इससे पेड़ सूखेगा नहीं। ऐसा माँ की प्रेरणा से बच्चे ने रोजाना जाना शुरू कर दिया। इस समय वो बहुत अच्छी जॉब के प्रेगस्टिट ऑफिसर है, लेकिन इसके बावजूद रोजाना वहाँ जाना और वृक्ष लगाना। लगभग 200 के करीब वृक्ष वो लड़का लगा चुका है। अपने दोस्तों के साथ तारीख लिख लेता है, वृक्ष का नाम लिख लेता है। इसके बाद में सारे इलाके में घूम के पता लगाता है कि गांव में कोई वृद्ध माता या पुरुष तो ऐसा नहीं है जिसको भोजन नहीं मिला हो। इसके बाद में फिर सारे इलाके में देखता है कि कोई कुत्ता बिल्ली पशु तो ऐसा नहीं जो इस चीज़ से पीड़ित हो। और लगभग
90 लड़के उसके साथ में और जुड़े हुए हैं माता पिता की प्रेरणा से। जब और लोगों ने देखा कि इसका ये आचरण है तो उनके माता पिता ने प्रेरणा दी। इसी तरह से अपनी जैन समाज में एक लड़का है रोहतक में, जनता कॉलोनी के पूर्व प्रधान जगदीश जी का बेटा, जिनको प्यार से छोटू बोलते हैं, नाम विवेक है। 3 वर्ष पहले महावीर जयंती पर लगभग हरियाणा की हर स्थानक में एक ही दिन महावीर जयंती पर उस लड़के के प्रयास से, जिसकी इस समय लगभग 29 वर्ष की आयु है, उस लड़के के प्रयास से सारे हरियाणा में लगभग रक्तदान शिविर लगे हैं जी। एक दिन में लगभग 60-70 जगह मायने रखता है। एक शिविर को संभालना भी मुश्किल हो जाता है और उन्हें 60-70 घरों पर एक साथ में लगवाए। तो ये संस्कार और वातावरण की बात होती है। तो उस समय वो एवंता कुमार उन्हें अपने घर लेकर आता है और माता भी बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा संतों को घर लेकर आया। और उस समय माता ने विधि पूर्वक वंदना कर उच्च भावों के साथ अति ही निर्मल, विधि पूर्वक वंदना का मतलब भाव से खुश होकर के वंदना करना। ऐसा नहीं कि उस समय वहाँ तिखुतु का पाठ पढ़ा हो या नमोत्तरम पढ़ा हो, क्योंकि जब महाराज जी को देखा ही पहली बार हो तो तिखुतु का पाठ जरूर थोड़ा याद होगा उसको, या नमोत्तरम का याद होगा। लेकिन भावपूर्ण वंदना से मतलब है श्रद्धा से नमन करना। कई बार क्या होता है, मान लो जैन साधु साधु विहार करते हैं और कुछ भाई साथ में चल रहे हों और उस समय कोई व्यक्ति बोल दे महाराज जी, कोई सदा जी कह दे महाराज सत श्री अकाल, कोई कह दे जय श्री राम, कोई कह दे महाराज नमस्कार हो, तो साथ में चलने वाले भाई कह देते महाराज इनको वंदना भी करने नहीं आती। वो ये नहीं सोचते कि उनका पंथ अलग है, हमारा पंथ अलग है। उन्होंने जिस तरीके से वंदना वहाँ की जाती है, जय श्री राम बोल करके या अन्य सत श्री अकाल कह के, उस हिसाब से उन्होंने वंदना कर ली। तो अपन ये देखें उस समय कि इन्होंने कितनी भाव से वंदना की, नमस्कार इत्यादि किया। और इसके बाद वो गोचरी बहराने के बाद क्या करती हैं, तैनम से अयमत्य कुमारे भगवान गोयम एम म्यासी कैनम मत्य तुब्बे प्रिवत्सा है, तैनम भगवान गोयमम अयमुत्तम कुमार म्यासी एम कुरु जनप्या मम धमाइरे धम्मवसे वैसे भगवान महावीर आय गिरे जाओ संपायु कामे एह पलास पुरस्य नैरस्य भैया श्री वन्य उज्जाने आ परिगहम ओ गमो गणिता संजय मैनम जा अपाने भाई माने वीरई तथनम अमे प्रिवसामो तैनम से अयमत्य कुमारे भगवान गोयम म्यासी गच्छामिन मनते अहम तुब्बे सदी समनम भगवान महावीरम पाए वंदे आसुम दणपिया। उस समय जैसे ही संत घर से बाहर निकले तो अतिमुत की माता उन्हें बोलती है गुरुदेव फिर कभी पधारें, हमारे आंगन को पवित्र करने की कृपा करें। और अतिमुत कुमार ने भी गौतम स्वामी को यूँ निवेदन किया, भगवान आप कहाँ निवास करते हैं। गौतम स्वामी ने कुमार से कहा, जनप्रिय धर्म का फिर से उत्थान करने वाले मोक्षाभिलाषी मेरे धर्माचार्य, मेरे धर्मोपदेशक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर इसी पुलासपुर नगर के बाहर स्थित श्रीवन नामक उद्यान में संयम और तप से आराधना करते आजकल विराजते हैं। मैं भी उन्हीं की सेवा में रहकर काल यापन कर रहा हूँ। यह प्रेरणा दी जाती है, यदि किसी संत से कोई पूछ ले आप कौन कहाँ से हो, तो उस समय साधु अपना परिचय ना दे करके अपने गुरु के बारे में बताए। किसके बारे में? अपने गुरु के बारे में। यदि किसी लड़के से बहन से महाराज जी पूछ लें कौन हो, तो वो अपना नाम पता इत्यादि ना बता करके अपने माता पिता के बारे में बताए। देखिए, एक तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि महाराज मैं, मेरी बीवी और 2 बच्चे और मम्मी पापा भी हमारे साथ। एक वो व्यक्ति है जो ये कहता है महाराज जी मैं और मेरी बीवी और मेरे दोनों बच्चे हम चारों अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं। इसमें क्या फ़र्क है? बात तो एक ही है जी। रहने की दृष्टि से एक है, लेकिन भावों की दृष्टि से एक में अहंकार झलकता है जो कहता है कि माँ बाप मेरे पास हैं, जैसे माँ बाप को उसी ने जन्म दिया हो। और दूसरे में विनय है जो कहता है कि हम अपने मम्मी पापा के पास हैं। तो इसलिए उस समय गौतम स्वामी कहते हैं कि मैं अपने धर्माचार्य धर्म गुरु के चरणों में निवास करता हूँ, अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। यह सुनकर कुमार बोला, भगवान
क्या मैं भी आपके साथ उन परम प्रभु के दर्शनार्थ आऊँ तो कोई हानि तो नहीं, आप नाराज तो नहीं हो जाओगे? स्वामी जी ने फरमाया कोई हानि नहीं, कोई नाराजगी नहीं, जैसे तुम्हारे को सुख हो, निशंक हो करके तुम मेरे साथ चलो और जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। तेनम से अयमत्य कुमारे गोयमनम सदी जैनम समनम भगवम महावीर तेनम वागच्छिता समनम भगवम महावीरम तिखु तो आयनम प्यानम करे क्रेता वंदई जा पजवासई तैनम भगवम गोयमे जैनम समनम भगवम महावीर तेनम वागे जा पड़ी धन से था संज मैनम तवसा अपानम भाई माने वीरई तेनम समने भगवान महावीर अयमुत्य कुमार से तीसरी है धम्मा काय तेनम से अयमुत्य कुमार समन से भगवान महावीर से अंत्य धम्म सोचा निसम हट टूट जम नवम दौड़ पिया अम्मा पियरो आप पुछामी तेनम अम दौड़ प्यानम अंत्य जाए जाओ पवयामी आह सुन दौड़ पिया माँ परिवंदम करे है। तभी नतीमत कुमार ने गौतम स्वामी के साथ भगवान के पास आकर उन्हें विधि विधान के साथ वंदना की, यानी जैसे गौतम स्वामी वंदना करते गए उनको देख देख करके एवंता कुमार भी वैसे ही करता चला गया। एक बार की बात, मस्जिद में नमाज हो रही थी और एक लाइन ऐसी लगी जिसमें सारे नए नए मुल्ला थे, तो मौलवी साहब नमाज अदा करवाने लगे। तो उस समय कहने लगे कि भाई जैसे मैं करता जाऊं सब करते जाना। तो और जो अनुभव वाले थे वो तो विवेक से कर रहे थे और जो नए नए मुल्ला थे सभी वो एक लाइन में थे। जो सबसे पीछे था ना लाइन में, उसको बुखार होने के कारण शरीर में कमजोरी थी, खड़ा होते समय पैर कांप जाते थे। तो उस समय जैसे नमाज पढ़ते समय उठ बैठ करने लगा तो खड़ा होते समय अपने से आगे वाले के पर गिर पड़ा और गिरते समय क्या लगी उसके, है जी, आगे वाले को क्या लगी, कोहनी लगी जोर से। उसने सोचा भाई ये भी नमाज में मारनी पड़ती है। उसने अपने से आगे वाले को मार दी, उसने अपने से आगे वाले को मार दी और जो लाइन में आगे थे ना वो खड़ा हुआ और मौलवी साहब के पास में गया और मौलवी साहब की कमर में खिंचा के मार दी। मौलवी साहब ने कहा बेवकूफ़ ये क्या? कहा जी मेरे को नहीं पता, पीछे साड़ी थी मैंने आपको दे दी है जी। एक महाराज जी ने एक श्रावक को प्रतिक्रमण सिखाया और ये काव्य विधि के साथ में करना सारा सिखा दिया। जिसने प्रतिक्रमण सीखा उसको पढ़ते थे मृगी के दौरे, और जिस समय प्रतिक्रमण करवाने लगा एक ही व्यक्ति को प्रतिक्रमण आता था और सारे संवत्सरी को जितने भी इकट्ठे हुए प्रतिक्रमण करने के लिए सारे ऐसे थे जिनको प्रतिक्रमण के विधि विधान का पता नहीं था। और उसने कहा मैं बोलता जाऊंगा जैसे करता जाऊंगा, आप सब भी वैसे करते जाना। तो प्रतिक्रमण करवाते करवाते उसको मृगी का दौरा पड़ गया। क्या हो गया? और मृगी का दौरा पड़ने के बाद में उसने जोर जोर से जमीन के ऊपर पैर पटकने शुरू कर दिए। 15 मिनट उसने पैर पटके और इसके बाद उसको होश आया और 15 मिनट और भी पैर पटकते रहे। इसके बाद आधा पौना घंटे में प्रतिक्रमण पूरा हुआ और सबसे पूछा वे कैसे लगा? कहा कि वैसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो बीच में 15 मिनट पैर पटक पटक के मारे ना, हमारे तो सारे टूट गए। आज कल तो पता नहीं प्रतिक्रमण में आ पाएंगे या नहीं पाएंगे। ये बीच का सिस्टम बहुत खराब था। सज्जनों, ये होता है ना समझी के कारण। लेकिन भगवान महावीर के दर्शनों के लिए सानिध्य में जाने वाले गौतम को देखते देखते उस समय एवंता कुमार भी उसी तरह से करता गया और भगवान की सेवा में संलग्न हुआ। लेकिन वह चुप नहीं हुआ, सेवा में गया, चुप नहीं हुआ। सेवा करने का मतलब जैन धर्म में पैर दबाना ही नहीं है। सेवा करने का मतलब है अपनी जिज्ञासा संत साध्वी के सामने रखना, इसको कहते सेवा करना। तो उस समय एवंता कुमार भी इस तरह से सेवा करने लगा। इधर गौतम स्वामी ने भगवान के पास उन्हें हार दिखाया और वो भोजन ग्रहण कर लेने पर संयम तपस्या से अपनी आत्मा में संलग्न हो गए। उधर भगवान महावीर अतिमुत कुमार को धर्मोपदेश देने लगे। धर्मोपदेश श्रवण को कुमार का हृदय बासो चल पड़ा। भगवान ने बच्चे की भाषा में उसको समझाया। पहले बच्चे दौड़े दौड़े खुश होकर स्थानक में आते थे, आजकल नहीं आते हैं। क्यों? पहले महाराज बच्चों के साथ में जब बच्चे आ जाते थे ना तो महाराज जी भी थोड़ी देर उनके साथ में खेल लेते थे, एक आध कोई कहानी सुना देते थे, बच्चों वाली बातें कर लेते थे। तो बच्चा ये सोच के कि महाराज जी मेरे दोस्त हैं और वो दौड़ के स्थानक में आ जाते थे।
आजकल यदि कोई बच्चा स्थानक में आ जाए तो महाराज जी सीधा उसके हाथ में 25 बोल का थोकड़ा पकड़ा देते हैं, है जी। 9 तत्व उसके हाथ में दे देते हैं। अब वो 9 तत्व 25 बोल का थोकड़ा तो उनके पापा और मम्मी को भी नहीं पता क्या है, तो उसको कैसे पता चलेगा, कैसे समझ आएगी। ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे में लिखा है 10 प्रकार की रुचियों का उल्लेख, कि जो आने वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा सिखाना नहीं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना है कि उनमें स्थानक में आने की लगन पैदा हो जाए। क्या पैदा हो जाए? स्थानक में आने की लगन लग जाए। सूचना मिलते कि महाराज जी आए हैं, गुरुजी जी आए हैं, सुनते ही स्थानक में दौड़े आए, ऐसी लगन लग जाए, उसका है फायदा। यहाँ चंडीगढ़ में युवा वर्ग में धर्म के प्रति गहरी अनास्था है, धर्म के प्रति गहरी अनास्था है। मैं आप लोगों के सामने आज निवेदन करना चाहूँगा कि वो परिवार धन्य हैं जो अपने बेटों को बोलते हैं कि चाहे 2 मिनट के लिए स्थानक में जाओ, जाओ जरूर, मिलकर के आओ। और मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा, आपके बेटे यदि हमारे पास आएंगे, बेटी हमारे पास आएंगी, तो हम उनको नियम इत्यादि देने के बजाय कोशिश रहेगी कि उनकी कोई जिज्ञासा हो, उनके मन में कोई शंका हो, उसका समाधान हो और वो धर्म से जुड़े, उनके धर्म के प्रति आस्था हो। लोग कहते हैं जवानों की धर्म पे श्रद्धा नहीं, मैं कहता हूँ कि जवानों की श्रद्धा है, बुजुर्गों की टूट गई। जवानों की तो है, बुजुर्गों की टूट गई। आप ये कहेंगे कैसे? आप किसी भी दिन हमारे पास बैठ के देख लो, सवेरे से शाम तक जितने भी लोग आएंगे उनमें 90% जवान होंगे, बाकी बुजुर्ग। 90% आने वालों में जवान होंगे, क्योंकि जवान ये चाहते हैं कि संत हमारे को समय दें और हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करें। लेकिन जब जीवा वर्ग, जब जवान लड़के स्थानक में आते हैं और महाराज जी किसी लंबी धोती कुर्ते वाले से बात करते रहें, किसी सुपारी सूट वाले से बात करते रहें कि तूने इतना देना है, तूने इतना देना है, उससे बात करते रहें, तो उस समय सोचते हैं हमारे को तो महाराज जी ने बात करनी नहीं। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि चंडीगढ़ का कोई भाई हमारे को ये कह सकता है कि महाराज जी आपने चंडीगढ़ के अमुक आदमी को ये कह दिया कि वे तूने इतना खर्चा वहाँ देना है जी। कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज जी ने चवन्नी का भी खर्च बताया। लेकिन आओ और खर्च बताना भी पड़ जाए, क्योंकि आप भी समाज में हो, हम भी समाज में हैं। लेकिन मेरे कहने का भाव केवल इतना है कि युवा वर्ग को आगे आने में बाधा तब आती है जब उनको समय नहीं दिया जाता, आप उनको प्रेरणा नहीं देते। तो इसलिए अपने बच्चों को जरूर भेजने का प्रयास करें। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसे जैन सभा का पदाधिकारी और कार्यकारिणी का सदस्य ऐसा नहीं होगा जो आज तक इस चमासा बैठने के बाद या प्रवेश होने के बाद में अपने बच्चों को जैन स्थानक में लाया हो। मैं पूछ के गलती तो नहीं कर दी कभी, बाद में लड़ना शुरू कर दो। कोई अपने बच्चों को कार्यकारिणी का पदाधिकारी सदस्य लाया हो? क्या बच्चे नहीं आप लोगों के? क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता को धर्म स्थान में लाने का? चाहे बोलो रे 1 मिनट के लिए जा, चाहे वो बैठने से पहले आते ही कह दे महाराज जी मंगल पाठ, अपन सीधा मंगल पाठ सुना देंगे। तो लेकिन उनको प्रेरणा दो, क्योंकि समाज का भविष्य है युवा और बच्चे। मान लो आप ज़्यादातर जितने बैठे हुए हैं ये तो पुराने घड़े की तरह हैं जिनके पर कोई असर नहीं होना है जी। चिकने घड़े कह लो, पुराने कह लो, आप लोगों के पर क्या असर होना है? जितना बदलना था बदल लिए, ठीक है ना। अब तो दूसरी गति में जाके दोबारा से बदलने वाली बारी आएगी। इस जन्म में तो जो होना था, ठीक है ना, वो हो चुका। हम ब्यावर में गए राजस्थान में, एक श्रावक कहने के महाराज जी, पीछे के महाराज जी आए थे और उन्होंने प्रवचन में बहुत गलत बात कही। मैंने कहा भाई क्या बात कह दी महाराज जी ने? ऐसी कहा कि उन्होंने कहा कि अपने माता पिता की सेवा क्या करो। महाराज जी ने कहा, मैं कहा भाई बात तो अच्छी थी, माता पिता की सेवा क्या करो? कहा कि क्या अच्छी थी?
श्रावक जी ने कहा माँ क्यों? कहता जितने भी प्रवचन में बैठे थे ना, एक का भी माता पिता है नहीं। जितने बैठे हैं वो 70-80 साल के हैं, उनके माता पिता है नहीं। ठीक है ना, जवान कोई प्रवचन में था नहीं जो सुनने की सेवा क्या करो। तो इसलिए ऐसी बात प्रवचन में कहने का फायदा क्या कि माँ बाप की सेवा क्या करो। अरे उनकी करने वाला चाहिए, और वो इस अवस्था में है कि उनके बच्चे भी माता पिता बन चुके हैं और वो जवान आते नहीं, और 80-80 साल के लोगों के सामने, 60-60 साल के लोगों के सामने ये कहने का क्या फायदा कि माता पिता की सेवा क्या करो। सज्जनों, प्रवचन में सभा को देख करके भी बात की जाती है, और इसीलिए भगवान महावीर ने जब देखा ये छोटा सा बच्चा मेरे पास में है, और उनको उसी भाषा में भगवान महावीर ने समझाया, और उस प्यार देने का भगवान महावीर ने उस बच्चे को जो प्यार दिया, जो स्नेह दिया, जो समझाया, वो बच्चा इतना खुश हुआ और ये कहने लगा कि अब मैं तो जिंदगी भर आपके पास ही रहूँगा। क्या कहने लगा? मैं अपनी मम्मी पापा से पूछ कर आता हूँ, मैं सारी जिंदगी आपके पास रहूँगा, आपके चरणों में दीक्षा लूँगा। भगवान ने फरमाया जैसे तुम्हारे को सुख हो वैसे करो, लेकिन शुभ कार्य में देरी नहीं करनी। यानी ये भी कह दिया जैसे करना वैसे करना, और साथ में उनका उत्साह भी बढ़ाया कि देर नहीं करनी, जल्दी से जल्दी अपने मम्मी पापा से पूछ के मेरे पास आ, और मैं तेरे को पाठ पढ़ाने के लिए हैं जी तैयार हूँ। तैनम से अहमत्य कुमारे जन्म अमा पिरो तेने वागे जाओ पवे तय अहमतम कुमारम अमा पिरो एम व्यासी बाले सी ताव तुमम पुता ऐसा मुंदे सी तुमम पुता किम नम तुमम जाना सी धमम। तैनम से अहमत्य कुमारे अमा पिरो व्यासी एम खुलु अहम अम्म याओ जम चेव जानामी तम चेव न यानामी जम चेव न यानामी तम चेव जानामी। तैनम तम अयमतम कुमारम अमा पिरो एम व्यासी कहम नम तुमम पुता जम चेव जानासी जाओ तम चेव जानासी। तदंतर कुमार अति मुक्त अपने माता पिता के पास आकर बोला, पूज्य माता पिताजी, मैंने आज प्रभु का साक्षात्कार किया और उन्होंने मुझे सदुपदेश दिया जिससे मेरा हृदय संसार से विरक्त हो चुका। कृपा कर आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं तो भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा ग्रहण करूंगा। कुमार की बात सुनकर माता पिता बोले, पुत्र अभी तो तुम छोटे से बच्चे हो, तत्वज्ञ हो, धर्म के मर्म को तुम क्या जानो। इस पर कुमार बोला, हे पूज्य माता पिताजी, जिसको मैं जानता हूँ उसको मैं नहीं जानता, और जिसको मैं नहीं जानता उसको मैं जानता हूँ। ये बात सुनी तो माता पिता उसकी तरफ देखते के देखते रह गए। सोचने लगे छोटी सी उम्र और बड़ी बड़ी बातें। कुमार से माता पिता बोले, पुत्र तुमने ये कौन सी बात की, हम तो समझ ही नहीं पाए बेटा अभी, और ऐसी ऐसी पेचीदा बातें। तेनम से अयमत्य कुमारे अमा पिरम व्यासी जानामी अम अम्मयाओ जहाँ जानम अवश्य मरियवम न जानामी अम्मे अहम अम्मयाओ काहे वा कही वा कहमा की के चेरेन वा न जानामी अहम अम्मयाओ के ही कम्मा यणे ही जीवा निर्ये त्रिख जोनी मनुष्य देवेशु उवजंती जानामी नम अम्मयाओ जहाँ सही कम्मा या नहीं जीवा निर्ये जाओ उवजंती एवं कुल अहम अम्मयाओ जम चेव जानामी तम चेव न यानामी जम चेव न यानामी तम चेव जानामी इच्छामी नम अम्मयाओ तुब्बे ही अबनुनाय जाओ पविते तैनम तम अयमुत्तम कुमारम अम्मा पिर जाहेनो संचा ए बाहु ही आगमणे ही तम इच्छामी ते जा ए दिवसमवी राजश्री पासे तय तैनम से अयमत्य कुमारे अम्मा पीयु वैन मनुवत्तमाणे तुसिने संचिठई अभी से जहाँ माबल से निखम मनम जाओ समय मायाम अहि जय बहुम वासाइम सामान्य प्रियागम गुण रेम जाओ विपले सिद्धे। माता पिता के पूछने पर कुमार ने यूँ कहा, हे पूज्य माता पिता, मैं जानता हूँ जो जन्मा है वो एक दिन अवश्य मरेगा, परंतु ये नहीं जानता किस समय कहाँ कैसे और कितने समय के बाद मरेगा। पुनः हे पूज्य माता पिता, मैं ये नहीं जानता कि किन कर्मों के द्वारा जीव नरक में, त्रिंज गति में, मनुष्य और देव गति में जन्म धारण करता है, पर हाँ इतना मैं अवश्य जानता हूँ कि जैसे जिसके कर्म हैं उसी के अनुसार वे नरक आदि गति में जाकर उत्पन्न होते हैं। अतः अब तो आप मेरी बात को अवश्य ही समझ गए होंगे। यहाँ पर एक बात को स्पष्ट करने के लिए छोटी सी बात कहना चाहूँगा। आप लोगों ने
अनुपूर्वी देखे होंगी कितनी तरह की होती है अनुपूर्वी है जी। ये इस गति से जुड़ी बात है, जो आप गति के बारे में सुन रहे इससे जुड़ी बात है। अनुपूर्वी कितनी तरह की होती है, पढ़ते नहीं कभी? ध्यान दें, एक तो जो आप लोग समायिक में पढ़ते हो जिसमें अंक लिखे हुए होते हैं उसको अनुपूर्वी नहीं बोलते। अक्सर आप लोग बोल देते हो अनुपूर्वी, वो अनुपूर्वी नहीं होती, वो होती है अन्नानुपूर्वी। क्या होती है? अन्नानुपूर्वी। अन्नानुपूर्वी का मतलब जिसमें अंक क्रम से नहीं हो, जिसमें अंक क्रम से नहीं लिखे हों, एक के बाद 4 लिख दिया, 4 के बाद में 2 लिख दिया, 2 के बाद में 5 लिख दिया, क्रम अंक से ना हो, उसको बोलते हैं अन्नानुपूर्वी। वो 5 पद की होती है या 9 पद की होती है। और अनुपूर्वी भी होती है, वो होती है 4 तरह की, उसमें अंक नहीं लिखे होते। उसमें अनुपूर्वी का मतलब है जिस जीव ने जैसे कर्म किए, मान लो महाआरम महाप्रिग्रह कुणिमाहार पंचेंद्रिय वध इनका सेवन किया जो नरक में जाने के कारण है, और जिस समय नरक में जाने की घड़ी आए और वो व्यक्ति ये सोचे कि मैं तो नहीं जाता नरक में, मैं तो देवलोक में जाना चाहूँगा या मनुष्य बनना चाहूँगा, तो अनुपूर्वी उस प्रशासन का नाम है, उस पुलिस का नाम है। जैसे प्रशासन पुलिस एक अपराधी को पकड़ करके उसके जैसे कर्म किए हैं उसको वैसी सजा देते हैं, इसी तरह से अनुपूर्वी का काम है जिसने जैसे कर्म किए उसको उस गति में पहुंचाना। यदि किसी ने मायाचार का सेवन किया, मायाचार में मायाचार का सेवन किया, वस्तु में मिलावट करके बेची या झूठा नाप तोल किया, तो ऐसे में जीव के कर्म बनते पशु योनि में जाने के, पक्षी योनि में जाने के, त्रिंच गति के, और वो वहाँ ना जाना चाहे तो त्रियंच अनुपूर्वी का काम है वहाँ पर पहुँचाना। तो अनुयोग द्वार सूत्र में 4 तरह की अनुपूर्वी बताई, नरकानुपूर्वी, त्रियंच अनुपूर्वी, मनुष्य अनुपूर्वी और देव अनुपूर्वी। और जो आप लोग समायिक में पढ़ते हो वो अनुपूर्वी नहीं होती, उनके पर लिख भी देते हैं अनुपूर्वी, लेकिन वो होती है अन्नानुपूर्वी। और कर्म अंक जो है वो कर्म से नहीं हो और फिर उनको पढ़ना पड़े, तो उस ये होता है मन को एकाग्र करने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं जानता उसको मैं नहीं जानता, जिसको मैं नहीं जानता उसको मैं जानता हूँ। पूज्यवर अब तो बहुत सारी बातें होगी, अब आप ज़्यादा देर ना करें, आपकी आज्ञा प्राप्त होने पर मेरी तो दीक्षा ग्रहण कर लें। दीक्षा ग्रहण करने की प्रबल इच्छा इस पर फिर भी उसके माता पिता ने उसे अनेकों प्रकार से अनुकूल तथा प्रतिकूल वचनों से समझाने की प्रभु चेष्टा की, परंतु भगवान के क्षण भर के सत्संग मात्र से कुमार के शुभ कर्मों का उदय आज हो आया था। अब वह तो टस से मस भी न हुआ, अब उसका निश्चय अटल था। तब तो उसके माता पिता ने उससे अंत में यूं का पुत्र, कम से कम ये बात मान लो कि एक दिन के लिए तुम राजा बन जाओ, हम तुम्हें अपनी आंखों से राज्य का संचालन करते हुए देखना चाहते हैं। कुमार ने अपने मौन के द्वारा माता पिता के प्रस्ताव का अनुमोदन समर्थन किया। अपने कुमार के भावों को देख उनका कंठ गदगद हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। फिर उन्होंने कुमार का विधि विधान के साथ राज्याभिषेक किया। राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेकर सर्वप्रथम गद्दी पर बैठते ही उस राजा एवंता कुमार का सबसे पहला आदेश क्या था, मेरे दीक्षा महोत्सव की तैयारी कराओ। कुमार ने उस समय राज्य की बागडोर हाथ में लेकर ऐसी आज्ञा दी। तब महाबल की भांति कुमार ने भी दीक्षा धारण कर सामायिक से लेकर 11 अंगों का संपूर्ण मंथन कर डाला, और उन्होंने गुण तन संवत्सर आदि तपस्याएं भी खूब की। अनेक वर्षों तक चैत्य का पालन किया। अंतिम समय में विपुल गिरी पर संतारा ले वे मोक्ष में जा विराजे। अरिहंते मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम, साधु जीवन मंगलम जिन धर मंगलम। आगम के मूल पाठ में तो एक प्रसंग नहीं आता, लेकिन अक्सर साधु साध्वी सुनाते रहे हैं कि एवंता कुमार जब मुनि बने
तो कुछ सतवीर संतों के साथ वो दिशा के लिए गए। शारीरिक क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए नगर से बाहर गए तो रात में बरसात हुई थी, गड्ढों में पानी रुका हुआ था। तो अन्य सतवीर संत थे, बड़ी उम्र के थे, तो उनको शारीरिक क्रियाओं से निमट कर आने में कुछ विलंब हो गया। और एवंता कुमार बच्चे थे, वो जल्दी से निवृत्त होकर आए और गड्ढे में पानी पड़ा हुआ देख करके अपनी झोली में से पात्री निकाली और कहते उन्होंने पानी में पात्री छोड़ करके ये कहना शुरू कर दिया, नाव तीरे मेरी नाव तीरे, नाव तीरे मेरी, बोलेंगे सभी, नाव तीरे मेरी नाव तीरे, बिना खिवैया नाव तीरे, बिना खिवैया नाव, नाव तीरे मेरी नाव तीरे। उखे वो 16 समस्या अजन सेम खुल जम्बू तेनम कालेम तेनम समेर मानस्य नैरी का मानु जाने चेविए तथन मनरस्य अलखे नामम राय होता तेनम कालेम तेनम समेनम समणम भगवान मेरे जा विहरे प्रिसा निगाह तेनम अलखे राया इमे से काय लदठे समाने हाथ उठे जा कुणिए जा पजवा से धम्मा कहे तेनम से अलखे राया समनस्यम भगवान महावीर से अंत्य जा उदाहरणे ता निखंते नवम जेठम पुतम रज्जे आई सिंचई एकार संगा बहुवासा प्रिया जा विप्ले सिद्धे एम खुल जम्बू समने जा छठमस्या भगत ए मठे पणते। जब वो सभी सन निवृत्त होने के बाद भगवान महावीर के पास पधारे, उनकी निश्रया में आए, तो जैसे ही सतवीर संतों में से एक कुछ कहने के लिए भगवान महावीर के सामने गए तो भगवान महावीर ने कहा कि आज एवंता ने ऐसा किया, पात्री तराई और तुम्हारे मन में ये भाव पैदा हुए कि भगवान महावीर ने बिना सोचे समझे एक बच्चे को दीक्षित कर दिया, इसको ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान महावीर ने कहा सुनो, एक तो होती है फरसना, क्या होती है, जिसके जैसे कर्म उदय में आते हैं, दीक्षा नहीं, दीक्षा लेने का समय आ जाए किसी के भाग में लिखा हो वो आ भी जाता है, और जब उस दीक्षा के खत्म होने का समय हो जाए तो व्यक्ति जा भी सकता है। ऐसे भी प्रसंग हैं कि गौतम स्वामी ने प्रेरणा दी और दीक्षा ले ली, और जब वो दीक्षा लेके भगवान महावीर के चरणों में गया तो मुंह पत्ती और बाणा उतार के घर की ओर चला गया। गौतम ने प्रश्न किया एक बार कि भगवान मेरे कहने से दीक्षा ली और आपके दर्शन करते ही चला गया, ऐसा क्यों? भगवान महावीर कहेंगे ये शुभाशुभ कर्मों का परिपाक है, शुभाशुभ कर्मों का परिपाक। परिपाक का मतलब है वो कर्म जो लंबे समय से दबा हुआ था वो उदय में आ गया। परिपाक का मतलब कर्म का पकना, कर्म का पकना। वो जब कर्म पक जाता है तो वो ये नहीं पता क्या क्या करवा दे, और ये जीवन में कभी किसी के साथ भी हो जाए तो इसलिए इन बातों को अपने मन में रखने वाली कोई बात नहीं होती, ये तो अपने अपने कर्म हैं। क्या है? बोले नहीं। इसका मतलब आप लोगों का कर्म पे विश्वास कम है। आज दुकानों के बाहर शटरों के साथ इतने नींबू और मिर्च लटकते लटकते सड़ करके ख़त्म हो जाते हैं, इस चक्कर में कि कहीं किसी ने करवा ना दिया हो, दुकान बंदवाने दी हो, कोई चीज़ छोड़ना दी हो, और लोग ये सोचते हैं कि नींबू मिर्चों के टांगने से नज़र का असर ख़त्म हो जाएगा। इतने नींबू मिर्च, और लोग ये कहते हैं हमारी धर्म पे श्रद्धा है, कर्म पे श्रद्धा है। धर्म और कर्म पे भी श्रद्धा है तो दुकान पे नींबू मिर्च टांगने की क्या जरूरत है? वो इतने वहाँ सड़ते हैं, यदि उन सारों का अचार डाल दिया जाए तो शायद पूरे साल में सारा चंडीगढ़ भी ना खा पाए। इतने एक सप्ताह में दुकानों के बाहर लटकते हुए ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? धर्म के प्रति और कर्म के प्रति अश्रद्धा होने के कारण। याद रखना, करने करवाने से यदि सब कुछ होता, करने करवाने से यदि सब कुछ होता तो हिंदू मुसलमानों को नहीं जीने देते और मुसलमान हिंदुओं को नहीं जीने देते। बीच में कुछ महीने पहले कांग्रेस के 2-3 नेता देवलोक सिधार गए, तो उनमें से एक किसी कांग्रेस के नेता ने उस समय टिप्पणी की थी कि भाजपा वाले हमारे नेताओं के पर तांत्रिक प्रयोग करवा रहे हैं। आप लोगों ने भी शायद पढ़ा हो कि तांत्रिक प्रयोग करवा रही है, मैंने तो अखबार में पढ़ा था।
लेकिन याद रखना ये सब चीज़ें होती भी हैं और नहीं भी होती। नहीं क्यों नहीं होती? यदि आप अपने धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हो। गहरी श्रद्धा रखने का मतलब पाठ करना, जाप करना। अब कई लोग कह देते हैं महाराज जी मैं माला तो नहीं फेरता, मैं जाप तो नहीं करता, मैं प्रतिक्रमण तो नहीं करता, मैं समाज तो नहीं करता, मेरी श्रद्धा बहुत है। क्या कहते हैं जी? मेरी श्रद्धा। अरे श्रद्धा होगी तो व्यक्ति जाप भी करेगा, तप भी करेगा, सामायिक भी कर लेगा, अठाई भी कर लेगा। और खाली ये कहना मेरी श्रद्धा तो बहुत है, करता कुछ नहीं। जब करता कुछ नहीं तो श्रद्धा ही नहीं है। बात करने से कभी श्रद्धा नहीं होती, धर्म की बातों के पर अमल करने से ही श्रद्धा होती है। तो उस समय मतलब जो एवंता कुमार थे उनकी शिकायत करने के लिए संत खड़े हुए, तो भगवान महावीर ने कहा सथुर मुनि के सामने आपके मन में ऐसे भाव आए कि भगवान महावीर ने तो जल्दबाजी में बच्चे को दीक्षा दे दी। ऐसा नहीं, इसका दीक्षा लेने का समय आ चुका था। इसका समय ऐसा था कि दीक्षा होनी थी। और इसी के साथ में इसका केवल ज्ञान का समय भी तुम्हारे से पहले है, इसलिए ये तुम्हारे से पहले केवल ज्ञानी बनेगा। यदि तुम इनकी सेवा का लाभ ले सकते हो तो सेवा का लाभ लो, आलोचना छोड़ दो, सेवा में लग जाओ। एक ऐसा कार्य है, सुनो ध्यान से, एक ऐसा कार्य है यदि उस एक काम को कर लिया जाए तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। बताओ कौन सा कार्य है वो? लोगों के बारे में बोलना बंद कर दो। टिप्पा टिप्पणी, आलोचना, निंदा, चुगली छोड़ करके आत्म रमण करना शुरू कर दो। बहुत सारी समस्या क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। श्री जम्मू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से कहा भगवान छठे वर्ग के 15वें अध्ययन में जो वर्णन था वह आपने कृपा करके मुझे कह सुनाया। उसका ध्यान धारणा निधि दार्शन मैंने किया। अब आगे इसी वर्ग के 16वें अध्ययन में वर्णन है, उसे भी जानने की मेरी उदागर इच्छा है। अस्तु उसी को फरमाने की अनुकंपा आप मुझ पर दिखाएं। जम्मू स्वयं भगवान महावीर के समय में काम महावन नामक बाग से सुशोभित एक वाराणसी नगरी थी। उस वाराणसी नगरी में ही भगवान पार्श्वनाथ का जन्म भी कहाँ हुआ था? वाराणसी नगरी में। उस समय वहाँ अलक्ष्य नाम के एक राजा अपने राज्य का संचालन करता था। उसी अवधि में भगवान महावीर छोटे बड़े सभी गांव में धर्मोपदेश देते हुए वहाँ पधारे। छोटे बड़े गांव में आज हम भी आ गए और जैन साधु भी आ गए। आज जैन धर्म के प्रचार का तरीका बहुत अटपटा हो चुका है। प्रचार एकमात्र से ये समझो कि खत्म हो चुका है। आप कहेंगे साधु बहुत घूमते हैं, लेकिन हम भी, यानी कि मैं दूसरों के बारे में बोला हूँ, हम भी और दूसरे साधु भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फटाफट पहुँचने की कोशिश करते हैं। एक क्षेत्र से चलने के बाद मान लो चंडीगढ़ पंचकुला से चले तो कोशिश रहती है फटाफट डेरावासिया अम्बाला में पहुंच जाए या इधर लुधियाना की तरफ पहुंच जाए। बीच में मेन राजमार्ग से हट करके दाएं बाएं के इलाके में जो गांव हैं वहाँ कोई भी साधु जाने का प्रयास नहीं करता। तो इसलिए ऐसे दाएं बाएं के क्षेत्रों में या तो जाते थे हमारे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, और या वर्तमान में जाते हैं पूज्य श्री धर्म मुनि जी महाराज साहब। पूज्य श्री धर्म मुनि जी महाराज साहब जो मेन मार्गों से हट करके छोटे गांव में दाएं बाएं देहात में जाते हैं। जबकि ऐसा देखने में आता है देहात में जाके कहीं भी प्रयास करो तो कुछ ही दिनों में लहर बहर आ जाती है और लोग सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में प्रवचन में आ जाते हैं। उकलाना के बाद 2-4 भाई लितानी के संपर्क में आए। वो कहेंगे महाराज जी हमारे गांव में चलो। मैं कहा वे वहाँ जैन स्थान तो है नहीं। कहते महाराज जी स्थानक भी बन जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। तो जब हम वहाँ पर गए तो रोजाना 1500-2000 की गैदरिंग होनी शुरू हो गई। खुले ग्राउंड में प्रवचन होने लगे और उन लोगों ने 800 गज जगह मेन रोड के पर और 12 लाख रुपए जैन समाज को दान में दिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, कोई दूसरी बात नहीं, कि यदि अन्य क्षेत्रों में देहात में दी जाए तो उन लोगों में और भी जल्दी श्रद्धा पैदा होती है। कारण वहाँ श्रद्धा का अभाव नहीं है, कारण यह है कि साधु भी अन्य क्षेत्रों में विचरते नहीं हैं। तो भगवान महावीर दाएं बाएं के छोटे बड़े सभी गांव में चलते पधारे। भगवान के पधारने की
उसमें बाग में पधारनी हुई। सारे नगर में बिजली की भांति आपके शुभ आगमन का सुस्वाद पहुंच गया। अब तो आपके दर्शन करने, व्याख्यान श्रवण करने के जनता नगरी की 10 दिशाओं से सिमट सिमट कर आने लगी। 10 दिशाओं से लोग कैसे आ सकते हैं? है जी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा हो गई, और 4 इनकी भी दिशा, यानी पूर्व और दक्षिण के बीच का, दक्षिण और पश्चिम के बीच से पश्चिम और उत्तर के बीच से उत्तर, और पश्चिम और उत्तर के बीच, उत्तर और पूर्व के बीच से, ये बीच का हिस्सा भी दिशा, और ऊपर और नीचे अधो दिशा से मतलब जो, या मतलब कुछ देव ऐसे होते हैं जो एक तो परमाधर्मी देव होते हैं, वो नरक से निकल करके अपने आ सकते, लेकिन भवनपति जो भवनों में रहते हैं वो आ सकते हैं। और इसके साथ में ऊपर से देवी देवता, कौन? ऊपर से देवी देवता तीर्थंकरों के प्रवचन में आते हैं। तो इस तरह से 10 दिशाओं से पब्लिक सिमट सिमट करके आने लगी। प्रभु के पदार्पण का शुभ संदेश राजा अलक्ष को भी एक दिन मिला। संदेश के श्रवण करते राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कोणी की तरह बड़े ठाट बाट से एक दिन प्रभु के सामने आ उपस्थित हुआ। भगवान ने भी उसे धर्मोपदेश सुनाया। उपदेश श्रवण कर राजा अलक्ष ने भगवान महावीर के पास उद्दाई राजा की तरह दीक्षा धारण कर ली। अंतर कर यही कि इन्होंने अपने बड़े पुत्र के सिर कंधों पर राज्य का सारा भार सौंपा। अलक्ष मुनि ने 11 अंक तक का ज्ञानाभ्यास किया। तदनंतर अनेक वर्षों तक चैत्य का पालन कर अंतिम समय में विपुल गिरी पर संतारा ले मोक्ष धाम को सिधारे। जम्बू अंधगढ़ के 6ठे वर्ग में इस प्रकार भगवान महावीर ने वर्णन किया। हरिहंत योत्तम सिद्ध प्रभु योत्तम, हरिहंत साधु जीवन योत्तम, जिन धर्म योत्तम। जन्म मते सतम सब सौख्य हो जाओ तेरे सज्जन प्रणता तंजा नंदा तहा नंदवई नंदोत्रा नंद सेणिया चे मुरिया सुमरिया महामुरिया मरु देवाय अठमा बदाय सुबदाय सुजाय सुमणाइया भुय दिनाय बुद्धवा सैन्य भज्जान नामाय। जन्म मते तेरे सज्जना प्रणता पड़मसन बनते अजन से समन जा संपत्ति केठे प्रणते एवं खलु जन्म तेनम कालेन तेनम समन रागिरे नैर गुण सिले चाहिए। शनि राया वर्णव तत्सनम शनि शरणो नंदा नाम देवता वर्णव स्वामी सडे प्रिसा निगाह तेनम सा नंदा देवी से काल दट्टा समाना जाओ हट टूटा कोडम्बे पुरुष से सदावे सदाविता जानम जहाँ पमावी जाओ एकार संगाई अहि जीता वे समासम प्रियाव जाओ सिद्धा एवं तेरसवी देवियों नंदागमने ने यवाओ निखे वाओ। श्री जम्बो स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से कहा भगवान 6ठे वर्ग के जो वर्णन था वह मैंने सुना। 7वें वर्ग में जो वर्णन है उसको मैं आपकी कृपा से सुनना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं जम्बो सुनो, 7वें वर्ग में कुल 13 अध्ययन हैं। नंदा, नंदमती, नंदोत्रा, नंद सेना, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवी, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमति और बुति दिना, ये 13 की 13 महाराजा शनि की रानियाँ थी। और इनमें से एक एक रानी के नाम से एक एक अध्ययन है। यों 13 अध्ययन दिए गए। भगवान 7वें वर्ग के इन 13 अध्याय में से प्रथम अध्याय में किस विषय का वर्णन है? जम्बू सुनो, भगवान महावीर की मौजूदगी के समय में राजगिरी नामक नगरी में गुणशील नाम का एक उद्यान था। वहाँ राजा शनिक शासन करते थे। शनिक राजा के नंदा नाम की महारानी थी। उसी रस्से में भगवान महावीर धर्मोपदेश करते करते एक बार वहाँ पधारे। जनता भगवान के पदार्पण की सूचना पाती दर्शना दौड़ पड़ी। राजा शनि की महारानी नंदा को जब ये सूचना मिली तो वह भी अति प्रसन्न हुई। उसने अपने किसी कौटुंबिक पुरुष को बुलाकर रथ तैयार करवा कर मंगवाया। तब रथ पर सवार वह भी भगवान के दर्शना गई। भगवान का शुद्ध उपदेश श्रवण कर उसे संसार के प्रति घृणा अनासक्ति उत्पन्न हो गई और वैराग्य उसके हृदय में जोर पकड़ गया। बस फिर क्या था, उसने राजा शनि की आज्ञा प्राप्त कर पद्मावती रानी के समान दीक्षा ग्रहण की, जैसे पद्मावती ने किससे आज्ञा ली थी? कर्म योगी श्री कृष्ण से, उनकी वो पटरानी थी। और 11 अंगों तक उसने शास्त्रों का अध्ययन किया और 20 वर्ष चैत्र पालन कर अंतिम समय में संतारा लेकर वे मोक्ष में गई। इसी प्रकार अवशेष रानियों का वर्णन भी समझें। सभी रानियां समय समय पर दीक्षा धारण कर
अंत में मोक्ष में पहुंची। एक एक रानी का एक एक अध्ययन, यूँ पूरे 13 अध्ययन संपूर्ण हुए और षष्ठम वाचनी संपूर्ण हुई। हरिहंत शरणं सिद्ध प्रभु शरणं, साधु जीवन शरणं जिन धर्म शरणं, चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। अंत में केवल इतना सा कहना चाहूँगा, कौवा जब अंगना बोले, कौवा जब अंगना बोले संदेश अतिथि आने का, कौवा जब अंगना बोले संदेश अतिथि आने का, पूर्व सूचना देता पतझड़, पूर्व सूचना देता पतझड़, नव बसंत के आने का, आयु कम कमजोर इंद्रियां, आयु कम कमजोर इंद्रियां, क्रोध संयम में पराक्रम वरना जग बहता दरिया, क्रोध संयम पराक्रम वरना जग बहता दरिया। सजनों, जैसे कौवा अतिथि के आने का संदेश देता है और पतझड़ बसंत आने का संदेश देता है, वैसे ही बुढ़ापा कमजोर इंद्रियां ये कहती हैं जो करना हो कर लो, आखिरी समय नज़दीक आ चुका है। और इसलिए सभी बंदों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म दान धर्म लाभ लेने का प्रयास करेंगे, उसी से जीवन का कल्याण और उत्थान होगा। आत्मा का कल्याण करने के लिए व्यक्ति को बहुत सारा प्रयास करना होता है। और इसी के साथ प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज ओम श्री मुनीश्वरतनाथाय नमः, ओम श्री मुनीश्वरतनाथाय नमः, इसकी एक माला जपेंगे। आज मक्खनी दाल नहीं खाएंगे और मालपुआ नहीं खाएंगे। मक्खनी दाल और मालपुआ का त्याग देव गुरु साक्षी से मन की धारणा के अनुसार अपाणम बहुत श्रेय। और संवत्सरी महापर्व पर सभी पोषण करने का भाव रखें, और जो पोषण ना कर पाएँ वो व्रत आयम्बिल एकासन जितना भी बन पड़े ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें। और सभी लोग अपने अपने घरों में ही अपनी तपस्या करने का लाभ लेंगे, क्योंकि जो कोरोना इत्यादि की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, केस पॉजिटिव होते जा रहे हैं, तो इसलिए अपने अपने घरों में धर्म लाभ लें। और यहाँ आते जाते समय भी ये ध्यान रखें, दूरी बना करके चलें, दूरी बना करके बैठें, और घर जाते समय भी दूरी बना करके रहें। और संतों का काम प्रेरणा देना, बाकी जैसे आप लोगों को अनुकूलता हो उसके हिसाब से कर लें। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो, आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो नाम, आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो और जीने दो साथियों। आज जिनका छठा व्रत हो, पचकान, छठा उपवास, यदि किसी का छठा अम्बिल हो, छठा अम्बिल अपानम बोश, छठा एकासना जिन भाई बहनों का हो, देवगुरु धर्म के साक्षी से अपानम बोश। और कोई भी प्रत्याख्यान हो किसी भी तरह का, देवगुरु धर्म की साक्षी से मन की दाना के अनुसार अपानम बोश। जिन भाई बहनों ने तपस्या की हो वो अपने नाम हमारे को लिखवा दें या मंत्री जी को लिखवा दें, ताकि संवत्सरी पर्व के दिन संघ की ओर से तपस्या करने वाले भाइयों का उत्साह बढ़ाने के लिए उनका सम्मान किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। संघ की तरफ से सूचना, मंगल भावना और निर्माण तक का प्रसंग। बोले भगवान महावीर स्वामी की। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा, पूज्य गुरुदेव प्रेम सुखी महाराज साहब की।
चमत्कारी बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के सुशिष्य पंडित रतन शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब थाने 4 के पावन चरणों में कोटि से वंदन करते हुए सुख सादा पूछते हैं और सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। धर्म सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय मित्र। आप गुरुदेवों के मुखाबिल से निरंतर जिन वाणी सुनने का लाभ ले रहे हैं। चंडीगढ़ शहर में धर्म की गंगा बह रही है। मेरा सबसे निवेदन ज्यादा से ज्यादा इस गंगा में गोते लगाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। अंकर सूत्र भी आप सुनने का लाभ ले रहे हैं और जैसा कि कल भी मैंने बोला था कि जिन भाई बहनों की तपस्या चल रही है वो कृपया मेरे को या गुरुदेव को नाम अवश्य लिखवा दें ताकि समस्या वाले दिन उन तपस्वी भाई बहनों को समाज की तरफ से सम्मानित करना है। तो कोई भी भाई बहन से वंचित न रहे। आप सभी मिलकर मंगल भावना बोलेंगे। अहो गुरुदेव महाराज हम आपके ज्ञान दर्शन चरित तब संयोग यात्रा एवं शरीर की सुख साता पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं तथा हाथ जोड़कर मान मोड़कर विकल्पों के पास से 15 नमस्कार करते हैं। बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी की। बोल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। महापंजाब प्रवर्तन बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी। पुष्प भिक्षु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महा। अर्धस्थावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी। बोलिए श्री जैन धर्म की। पंच परमेष्ठी नवकार मंत्र भगवान की। भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम मरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केरी पंतो धम्म मंगलम चतारी लोत्तमा रिंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा साहुलोत्तमा केवली पंतो धम्म लोकोत्तमा चतारी शरण पहुँचामी रंते शरण पहुँचामी सिद्धे शरण पहुँचामी साहु शरण पहुँचामी केवली पंतो धम्मो शरण पहुँचामी। अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर उसका सदा ही मंगल होगा। सभी ध्यान देंगे। संवत्सरी से अगले दिन मतलब 23 तारीख को सवेरे 6:15 से 7:15 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। जैसे संवत्सरी से अगले दिन पाना वाना करना होता है, लोगों को मंगल पाठ होता है, तो 6:15 से 7:15 बजे तक कार्यक्रम रहेगा।
23 तारीख को सवेरे 6:15 बजे दान देंगे सब।